So, welcome back to Educate Science Solutions. Today's topic is origin and evolution of reptiles. This is a topic of BSc as well as if MSc semester 2 zoology. So, let's start. So, first of all, what are reptiles? So, reptiles in traditional sense we can define as animals that have scales or scutes, lay land-based, hard-shelled eggs, and possess ectothermic metabolism. So, defined the group is paraphyletic, excluding endothermic animals like birds that are descended from early traditionally defined reptiles. ठीक है, तो एक बेसिक डेफिनेशन, एक ट्रेडिशनल डेफिनेशन की जिन ऑर्गेनिजम्स के जिन एनिमल्स पे स्केल्स होती हैं, राइट, एंड एक्टोथर्मिक होते हैं, हार्ड शेल्ड एग्स देते हैं, तो these were the reptiles. डन. नाउ एक और डेफिनेशन अगर इस फाइलोजेनेटिक ग्रुप के अकॉर्डिंग दिया जाए तो इट इंक्लूड्स बर्ड व्हाइल एक्सक्लूडिंग मैमल्स एंड देयर सिनेप्सिड एंसेस्टर्स. So defined reptilia is identical to Sauropsida, right? आप इमेजेस में अगर देखें तो आप देख सकते हैं कि स्केल्स प्रेजेंट होती हैं, चाहे आप क्रोकोडाइल्स को ले लें या क्रोकोडिलिया ग्रुप ले लें, चाहे आप स्क्वेमाटा ग्रुप में स्नेक्स और लिजर्ड्स को देख लें, चाहे चिलोनिया में टर्टल्स को देख लें, तो सब में ही स्केल्स प्रेजेंट होती हैं. नाउ हमें देखना है कि फर्स्ट रेप्टाइल्स कैसे थे, कि ओरिजिन कैसे हुआ. तो कहाँ से ओरिजिन होता है रेप्टाइल्स का? तो जो मोस्ट एक्सेप्टेड व्यू है वो तो यही है कि जो रेप्टाइल्स का ओरिजिन है वो मोस्ट प्रोबेबली एम्फीबियन से हुआ है. तो कहाँ से हुआ है? राइज फ्रॉम वाटर से देखते हैं. तो रेप्टाइल्स अरोज फ्रॉम अर्ली टेट्रोपोड्स एम्फीबियंस इन स्वैम्स इन लेट कार्बोनिफेरस अराउंड 320 मिलियन ईयर्स अगो, राइट. तो 320 मिलियन ईयर्स अगो कार्बोनिफेरस पीरियड में एम्फीबियंस से हुआ है. अब कौन से एम्फीबियंस है तो वो भी अभी हम लोग आगे देखेंगे. बट इंक्रीजिंग एवोल्यूशनरी प्रेशर एंड वास्ट अनटच्ड niches on land powered evolutionary changes in amphibian to gradually become more and more land based. now water से land की तरफ आने के बहुत से रीजन हो सकते हैं. मोस्ट प्रोबेबली ये भी हो सकता है कि ड्यू टू कंपटीशन ऑफ फूड, राइट, या प्रेडेटर्स से बचने के लिए. तो कोई भी ऐसे कारण जिनकी वजह से आए हों हमारे एम्फीबियंस लैंड की तरफ, उन्होंने चलना चालू किया. ठीक है, तो इन्वायरमेंटल सिलेक्शन प्रोपेल्ड इन द डेवलपमेंट ऑफ सर्टेन ट्रेड्स. अब कौन से ऐसे ट्रेड्स हुए, कौन से ऐसे चेंजेस हम देखने को मिले कि एम्फीबियन से रेप्टाइल्स में कन्वर्ट हो रहा है. नाउ डिफाइनिंग फीचर क्या है? डेवलपमेंट ऑफ हार्ड शेल्ड एक्सटर्नल एक्स, एमनियोटिक, राइट. एक्स देखिए, एम्फीबियंस जो होते हैं वो जब एक्स देते हैं ना वो वाटर में देंगे, ठीक है. बट अगर इन्हें पानी से बाहर रहना है और ज़्यादा समय के लिए रहना है तो इन्हें क्या करना पड़ेगा? अपने एग्स भी टेरेस्ट्रियल मोड में लेइंग करने होंगे. ठीक है, तो उनके लिए हार्ड शेल्ड एग्स इन्होंने लेके, जो कि एमनियोटिक एग्स होते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड उसमें होता है. ठीक है, उन्हें वाटर की ज़रूरत नहीं होती और डिहाइड्रेशन से भी बचे रहते हैं एग्स. नाउ सेकेंड इज मोर प्रोटेक्टिव कोटिंग. ठीक है, मोर प्रोटेक्टिव कोटिंग होती है, स्केल्स प्रेजेंट होती है जैसा हमने देखा ही था ट्रेडिशनल डेफिनेशन में. देन इवोल्यूशन ऑफ लंग्स एंड लेग्स. लम्स और लेग्स, देखिए लेग्स एम्फीबियन वाटर में आपको मूवमेंट इतना ज़्यादा लिम्स पे डिटरमाइन नहीं होता है. लाइक अगर आपके स्ट्रॉन्ग लिम्स नहीं, क्योंकि आपको ग्रेविटी इतनी ज़्यादा फील नहीं होती, बट लैंड पे चलने के लिए आपके लेग्स भी स्ट्रॉन्ग होने चाहिए और रेस्पिरेशन के लिए लंग्स भी इवॉल्व होने चाहिए. स्ट्रॉन्गर स्केलेटन स्ट्रक्चर, सेम हैवी वेट को उठाने के लिए लैंड पे ग्रेविटी ज़्यादा होगी तो उसके लिए आपकी मसल्स और स्केलेटन स्ट्रक्चर भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए. अदर फीचर जैसे ब्रेन का इंक्रीज साइज हो जाता है, एनलार्जमेंट ऑफ सेरिब्रम एंड सेरिबेलम, राइट. सो नेक्स्ट इज कि अर्ली रेप्टाइल्स कौन से थे. सो द फर्स्ट रेप्टाइल्स जो थे दैट वर द कॉटलिसोरिया, कॉटलिसोरियन रेप्टाइल्स थे. ठीक है, इन्हें स्टेम रेप्टाइल्स भी कहा जाता है. ना ओरिजिन ऑफ रेप्टाइल्स, अभी हम लोग ने देखा कि ऑलमोस्ट 320 मिलियन ईयर्स अगो कार्बोनिफेरस पीरियड में हुआ था एंड इवॉल्व हुए थे एडवांस लेबिरिंथोडॉन्ट्स. तो एम्फीबियन के लेबिरिंथोडॉन्ट से आपके जब ये एडवांस लेबिरिंथोडॉन से इवॉल्व हुए हैं. सो ओल्डेस्ट नोन एनिमल दैट मे बी एमनियोटिक आर रेप्टिलियन रदर देन एम्फीबियन इज कैसिनेरिया. सो आप कैसिनेरिया आप ये देख सकते हैं, तो दिस इज अ इमेज ऑफ कैसिनेरिया. तो ये एमनियोटिक था और सबसे ओल्डेस्ट यही माना जाता है, राइट. अ सीरीज ऑफ फुटप्रिंट्स फ्रॉम fossil strata of Nova Scotia show typical reptilian toes and imprints of scales. The tracks are attributed to Hylonomus, oldest questionable reptile known. So it was small lizard-like 20 to 30 centimeter long with numerous sharp teeth. Other examples early reptiles के देखें तो Vestutheania और Mesosaurus भी है. ठीक है. Now let's move forward.
सो नाउ हमने ओरिजिन तो देख लिया कि एम्फीबियन से हुआ है। अब जो ओरिजिन हुआ है अर्ली रेप्टाइल्स का, उनका इवोल्यूशन कैसे हुआ, मॉडर्न डे रेप्टाइल्स आज के समय पे कैसे इवॉल्व होके बने, ठीक है। So it was traditionally assumed that the first reptiles were anapsids having a, देखिए anapsid मतलब कोई भी ऐसे टेम्पोरल फोसा कुछ होल नहीं प्रेजेंट है, सॉलिड स्कल होता है, ठीक है। होल्स जो होते हैं सिर्फ नोज, आईज और स्पाइनल कॉर्ड्स एक्स्ट्रा में होंगे, बट एक्स्ट्रा कोई ऐसा होल नहीं होता है, ठीक है। द डिस्कवरी ऑफ सिनेप्सिड लाइक openings in skull roof made it more ambiguous, and it is currently uncertain whether the ancestral reptiles have anapsid or synapsid like skull, ठीक है। तो पहले ये माना जाता था कि anapsid से ही फर्स्ट रेप्टाइल्स थे, बट जब हम लोग को सिनेप्सिड के स्कल्स में मिले तो उससे ये हो गया कि भाई एनाप्सिड और सिनेप्सिड कुछ भी हो सकता है, ठीक है। नहीं, अगर आपको देखना है एनाप्सिड में, देखिए यहाँ पे कोई भी सच होल प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, नहीं प्रेजेंट है। अब उसके बाद डायप्सिड में देखिए तो दो आपको होल्स देखने को मिलेंगे, ठीक है, दो होल्स देखने को मिलेंगे। नहीं, यूरैप्सिडा में देखिए तो जो होल होगा वो स्लाइटली अबव होगा, वेयर एज सिनेप्सिडा में वो होल होगा स्लाइटली लोअर होगा। नाउ वेरी सून आफ्टर फर्स्ट रेप्टाइल्स appeared they split into two branches, कौन से, सिनेप्सिडा में और सोरोप्सिडा में। सोरोप्सिडा फर्दर दो ग्रुप्स में डिवाइड होता है जो कि एनेप्सिडा और डैप्सिडा है, ठीक है, जहाँ पे एक कोई टेम्पोरल ओपनिंग नहीं होती है, जहाँ पे दो टेम्पोरल ओपनिंग्स होती हैं। नहीं, नाउ टर्टल्स देखिए ट्रेडिशनली बिलीव किया जाता था कि टर्टल जो है सर्वाइविंग एनाप्सिड है बेस्ड ऑन देयर स्कल स्ट्रक्चर। लेटर मॉर्फोलॉजिकल एंड मॉलिक्यूलर स्टडीज स्ट्रांगली अपहेल्ड द प्लेसमेंट ऑफ टर्टल्स विद इन डायप्सिड। तो अभी एज सच कोई सर्टेन नहीं है कि हाँ, बट ट्रेडिशनली उन्हें एनाप्सिड्स में ही रखा जाता है, बट रिसेंट स्टडीज में डैप्सिड में भी माना जाता है। नाउ मैमेलियन एवोल्यूशन जो हुआ वो भी हमको पता है कि ओरिजिन ऑफ मैमल्स भी रेप्टाइल से ही हुआ है, वो भी बेसिकली थेरैप्सिड से। सो मैमल्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम सिनेप्सिड, सिनेप्सिड का भी ऑर्डर पेलिकोसॉरिया, देन ऑर्डर जो थेरैप्सिडा है वहां से इवॉल्व हुए हैं, और तीन ग्रुप्स में मेनली मोनोट्रिम्स, मार्सुपियल्स एंड प्लासेंटल्स। तो मोनोट्रिम्स में एग लेइंग आते हैं, जिसका एग्जांपल आपने सुना होगा ऑर्निथोरिंकस होता है, ठीक है। मार्सुपियल्स में सबसे अच्छा एग्जांपल कंगारू मार्सुपियम होता है, इनमें मार्सुपियल पाउच प्रेजेंट होता है, एंड प्लेसेंटल जिनमें जैसे कि रेस्ट ऑफ द मैमल्स होते हैं प्लेसेंटल्स ही होते हैं। नाउ नेक्स्ट इज द राइज ऑफ डायनासोर। देखिए अगर आप रेप्टाइल्स होते हैं तो मॉडर्न रेप्टाइल्स छोड़े तो सबसे पहले इमेज जो हमारे अंदर आती है वो होती है डायनासोर्स की, ठीक है। तो पर्मियन रेप्टाइल्स में देखा तो नियर द एंड ऑफ कार्बोनिफेरस while terrestrial reptilomorph labyrinthodonts were still present, the synapsid evolved the first fully terrestrial vertebrate, the pelycosaurs, जैसे कि अभी मैंने कहा था ऑर्डर पेलिकोसोरियस है, Edaphosaurus. So this is an image of Edaphosaurus, right? Now, in mid-Permian period, due to drier climate change, pelycosaur replaced by more advanced therapsids. सेम अभी मैंने कहा था ओरिजिनल मैमल्स भी ऐसे ही हुआ था कि पहले पेलिकोसॉर ऑर्डर बना था, देन ऑर्डर थेराप्सिड आया था। नाउ एनाप्सिड रेप्टाइल्स फ्लरिश थ्रू आउट पर्मियन, पर्मियन पीरियड में एनाप्सिडा भी फ्लरिश किया, सिनेप्सिड्स भी जो कि लेटर ऑफ थेराप्सिड्स में होते हैं। नाउ लेटर इन द पीरियड डायप्सिड रेप्टाइल्स भी दो लाइनेजेस में डिवाइड हो जाते हैं, विच इज आर्कोसॉर एंड लेपिडोसॉर्स। देखिए आर्कोसॉर्स में जो होते हैं एंसेस्टर क्रोकोडाइल्स और डायनासोर्स के एंसेस्टर्स आते हैं, और लेपिडोसॉर्स में प्रेडेसर्स आते हैं रिंकोसेफेलिया के, जिसमें आपने एग्जांपल सुना होगा टुआटारा होता है, ठीक है, टुआटारा। एंड स्क्वेमाटा में जो हमारे मॉडर्न रेप्टाइल्स एंड लिजर्ड्स आते हैं, लिजर्ड्स एंड स्नेक्स, सॉरी, सो वो लेपिडोसॉर्स में आते हैं। नेक्स्ट, नाउ राइज ऑफ डायनासोर। तो डायनासोर्स का राइज देखिए मीसोजोइक एरा जो होती है उसे एज ऑफ रेप्टाइल्स बोला जाता है। सो द क्लोज ऑफ पर्मियन, जब पर्मियन पीरियड खत्म होता है, वो ग्रेटेस्ट मास एक्सटेंशन होता है, जिसे पर्मियन ट्रायसिक एक्सटेंशन इवेंट भी बोला जाता है, जहाँ पे मोस्ट एनाप्सिड और सिनेप्सिड जो होते हैं वो डिसअपियर हो गए थे और रिप्लेस हो गए थे आर्कोसोरमॉर्फ डायप्सिड से, ठीक है। नाउ आर्कोसोर्स जो थे वो कैरेक्टराइज थे इलोंगेटेड हाइंड लेग्स एंड इरेक्ट पोज। नाउ आर्कोसोर जो थे डोमिनेंट ग्रुप था, डेवलप्ड होता है डायनासोर्स में, टेरोसोर्स में, स्यूडोसिचियंस में, ठीक है, ट्रेसी पीरियड में। नाउ ये जो मीसोजोइक के एज ऑफ रेप्टाइल्स का जो फ्रेज था, 19th सेंचुरी के पैलेंटोलॉजिस्ट है गाइडियन मेंटल, उन्होंने दिया था, राइट। नाउ डायनासोर्स का ओरिजिन हमने देख लिया ना, डायनासोर्स का डिमाइज देखते हैं, एक्सटेंशन देखते हैं कि कैसे खत्म हो गए डायनासोर्स। सो द क्लोज of Cretaceous period saw the demise of Mesozoic era,
रेप्टिलियन मेगाफाउना, ठीक है। Now along with massive amount of volcanic eruption, तो क्या था volcanic eruption massive amount में होता है at that time along with the meteoroid impact that created Cretaceous Paleogene boundary which is the accepted as the main cause of this mass extinction event, ठीक है। तो वॉल्केनिक इरप्शन से जो एनवायरनमेंट था वो पॉल्यूट होता जा रहा था, साथ में एक मीटेरोइड इम्पैक्ट की वजह से हमको देखने को मिलता है कि सबसे ज़्यादा मोस्ट एक्सेप्टेड हाइपोथेसिस है कि इसकी वजह से मास एक्सटेंशन हुआ है इस लार्ज मेगाफाउना रेप्टाइल्स का, ठीक है। ऑफ लार्ज मेरीन रेप्टाइल्स में सिर्फ सी टर्टल से जो बचे थे, है ना, एंड ओनली स्मॉल फेदर्ड थेरोपॉड सर्वाइव इन द फॉर्म ऑफ बर्ड्स। तो जितने भी जो सर्वाइव किए वो लेटर ऑन बर्ड्स में इवॉल्व हो गए। Now the end of age of reptiles, मेसोजोइक एरा से एंड से के एज ऑफ मैमल्स चालू होता है, ठीक है। Now today स्क्वामाटा मेकअप द एक्सटेंट रेप्टाइल्स 90% जो होता है, मतलब जो अभी एक्सटेंट नहीं है, जो प्रेजेंट में है सर्वाइव करते हुए रेप्टाइल्स, उनका 90% जो होता है स्क्वामाटा फॉर्म करता है। अब स्क्वामाटा में हम लोग के लिजर्ड्स और रेप्टाइल्स आते हैं, राइट। लिजर्ड्स और स्नेक्स आते हैं स्क्वामाटा में। नाउ यहाँ पे हम लोग का ओरिजिन एवोल्यूशन और रेप्टाइल्स खत्म होता है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल।